तो भाइयों, दास की तो केवल विनती है, प्रार्थना है, और हम तो चिल्लाते रहेंगे क्योंकि हमारी तो ड्यूटी यही है। 27 साल से हमारा भगवान भी यही चिल्ला रहा था। कितने लोगों ने सुना, और जिन्होंने सुना आज उनका बाल बाका नहीं हो रहा, और जिन्होंने सुन के भी अनसुना किया आज काल उनकी चुटिया पकड़ पकड़ के ले जा रहा, चुटिया पकड़ पकड़ के। अंतिम निर्णय आप संगत के ऊपर है। ना हम दबाव दे सकते, ना ये दबाव का मार्ग है, ना भगवान ने किसी पे दबाव दिया, ना भगवान दबाव देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा को शुरू से ही स्वतंत्र रखा है। अगर परमात्मा आत्मा को दबाव में रखता, बंदिश में रखता, तो हमारी औकात नहीं थी जो हम काल भगवान के साथ सतलोक से यहाँ आ जाते। परमेश्वर ने सतलोक में भी हमारे को स्वतंत्र रखा हुआ था। आत्मा की भी एक इच्छा होती है, और हमने इच्छा जाहिर की काल के साथ आने की। परमात्मा ने समझाया अवश्य, लेकिन रोका नहीं। तो आज वो परमात्मा इतना ज्ञान देने के बाद जब हम वही काल वाले कर्म करेंगे, काल प्रेरित लोगों की संगति करके अपने कर्म फोड़ेंगे, आज भगवान हमारे ऊपर क्यों दबाव डालेगा? आज भगवान जबरदस्ती क्यों करेगा? नहीं करेगा। और नतीजा आप सबके सामने है। इस भगवान को स्वयं जानना पड़ेगा। ये ज्ञान सुन के आत्म विवेचन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। इस कान से सत्संग सुन लिए, इस कान से निकाल दिए। मैं तो 24 घंटे सत्संग सुनता हूं। अरे तूने सुना है, समझे नहीं है, समझा नहीं तूने, और फिर दोष किसको दोगे? गुरुजी को। मैं तो भक्ति भी करता था, मैंने तो पाठ भी करवाया, मैंने तो ज्योति भी करवाई, मैं तो आरती भी टाइम पे करता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? तो परमात्मा ने बताया, एक शिष्य था, खूब भक्ति करता था और सारे काम उसके बिगड़ते थे। एक दिन जाके कहा कि गुरुजी, हाँ बेटा, गुरुजी मैं आपको बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ आपको, मेरा एक ही काम सही नहीं हो रहा। परमात्मा ने कहा, बेटा तू मुझे तो बहुत मानता है, लेकिन मेरी तू एक भी नहीं मानता। अरे जिस दिन मेरी मानना शुरू कर देगा उस दिन तुझे लाभ मिलेगा। तो ये मूर्ख संगत गुरुजी को तो बहुत मानती है। हमारे गुरुजी भगवान है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, आया है बंजारा केशव आया, खूब चिल्ला रही है रोडों पे। लेकिन उस केशव बंजारे की, उस गुरुदेव भगवान की एक भी शिक्षा पे नहीं चल पा रही, एक भी बात पे अमल नहीं कर रहे, विचार नहीं कर रहे, चिंतन नहीं करते कि हमसे जो कुकर्म करवाए जा रहे हैं। ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस केशव बंजारा, ये 27 साल से इनको पहली बार याद आया है। 27 साल हो गए संत रामपाल जी को, उन्होंने तो कभी भी ये ढोंग नहीं किया अपने आश्रम में, कभी भी ये दिव्य धर्म यज्ञ भंडारे के नाम पे ढोंग नहीं रचा, कभी भी उन्होंने अपने राजनेताओं को, पार्षदों को, सरपंचों को, इनको कभी उन्होंने किसी को भी कोई आमंत्रण नहीं दिया, कोई निमंत्रण नहीं दिया कि आ जाओ जी मेरे आश्रम में भंडारा है। और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये पाखंड क्यों? दिव्य धर्म यज्ञ भंडारे का होगा आयोजन। देखिए, सुनाता हूं आपको। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर के सतलोक आश्रम किठोता सांवेर में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आगामी दिनांक 7, 8, 9 नवंबर 2022 को विशाल आध्यात्मिक सत्संग, विशाल खुला भंडारा, गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का अखंड पाठ, 101 जोड़े का सामूहिक दहेज मुक्त विवाह सम्मेलन व रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुना है तुमने, देखा है तुमने, किसी मीडिया वाले ने जेल में जाके इंटरव्यू लिया संत रामपाल जी का, जो सीधा सीधा उनका नाम ठोक दिया यहां पे कि संत रामपाल जी ने इनवाइट किया। किन किन को? ये शब्द पढ़िए। ये कुकर्म कौन कर रहा है और ये ठप्पा किसके नाम का लगाया जा रहा है? कल को बदनामी किसकी देश दुनिया में? आज वो 3 लोग मर गए, किसी को नहीं पता उस आश्रम का संचालन कौन कर रहा है, उस आश्रम में भंडारा कौन करवा रहा है, वहां का कोऑर्डिनेटर कौन है, क्या है अखबार में? संत रामपाल जी के भंडारे में। बदनामी किसकी? तुम्हारे बाप की। कुकर्म करने वाले कौन? ये काल एजेंट। तो यहां संत रामपाल जी का नाम ठोक दिया गया जबरदस्ती
कि संत रामपाल जी ने आमंत्रित किया है। किन किन को? ध्यान से सुनिए। संत रामपाल जी जिनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, जिन भ्रष्टाचारियों की, जिन कालाबाजारियों की, राजनीति से बड़ा गंदा धंधा और क्या हो सकता है? संत रामपाल जी उनको इनवाइट करेंगे भंडारे के लिए, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रिमंडल, विधायक, समस्त राजनीतिक दल, प्रत्येक विभाग के समस्त अधिकारी गण व उनके स्टाफ सहित समस्त सरपंच, सचिव, समस्त धार्मिक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया। संत रामपाल जी हिसार जेल से लिख लिख के भेज रहे हैं सबको। ये ढोंग, ये पाखंड, ये ड्रामा तुम्हारे गुरुजी को बदनाम करने के लिए। दुनिया पढ़ेगी तो क्या सोचेगी? अरे राजनेताओं के साथ संत रामपाल जी को जोड़ दिया गया सरेआम कि संत रामपाल जी बुला रहे हैं उनको। अरे क्या सोचेगी दुनिया कि यार ये रामपाल जी हमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगता था, इसके सत्संग सुनते थे हम। अरे यार आज के अखबार में तो सारी इन्होंने मिट्टी पलीत कर दी। ये भी आसाराम और राम रहीम की श्रेणी में आके खड़ा हो गया। ये भी राजनेताओं के तलवे चाटने लग गया। हमने सोचा कि भाई ये संत रामपाल जी तो ठीक है, हमने कोई राजनेता से इनका कोई संपर्क नहीं सुना आज तक, और ये तो राजनेताओं के तो तलवे चाट रहे हैं। अरे संत किसी को बुलाता है या दुनिया संतों के पास जाती है? क्या आवश्यकता पड़ गई संत रामपाल जी को भंडारों में सरपंचों को बुलाने की, मंत्रियों को बुलाने की, मुख्यमंत्रियों को बुलाने की? किस लिए बुलाएंगे संत रामपाल जी उनको? उन मुख्यमंत्रियों को संत रामपाल की आवश्यकता पड़ेगी एक दिन, उन सरपंचों को एक दिन संत रामपाल जी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये काल के एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे हैं, अपने स्वार्थों के लिए गुरुजी का नाम बीच में डाल के बदनाम कर रहे हैं कि संत रामपाल जी ने उनके नाम पे पत्र लिखे हैं। पुण्यात्मा विचार करो, नहीं तो अकाल मौत तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है। कल को ये मैनेजमेंट नहीं बचाएगा। वो 3 मर गए अकाल मौत भगत, मैनेजमेंट ने ढाल नहीं अड़ाई, कोऑर्डिनेटर ने नहीं बचाया। वहां 4 मरे ना, 12 घायल हुए। बचाने वाला कौन था वहां पे? परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। एक लड्डू बनाते बनाते मर गया, और एक वो लड्डू बनाते बनाते मर गया सारनामी इंदौर के आश्रम में। लड्डू खाए नहीं, उससे पहले मर गया, खुद का लड्डू बन गया उसका। अकाल मौत खड़ी है दरवाजे पे। जब आज भगवान नहीं बचा रहा, जब कल को भयानक मंजर सामने होगा महाविनाश का, तब क्या होगा? पतलून गिल्ली हो जाएगी, आधी लेटरिन बाहर आधी अंदर। तब क्या करोगे? तब नहीं बचाएगा ये भगवान। जब आज तुम भगवान के नाम का ड्रामा कर रहे हो, नौटंकी निकाल के रख दी तुमने उस भगवान की, वो क्यों ढाल अड़ाएगा तुम्हारे आने वाले समय में, जब आज नहीं बचा रहा? समझदार को संकेत काफी है। ये मैनेजमेंट है ना, ये काल का एजेंट है। ये तुम्हें ना घर का छोड़ेगा, ना घाट का धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेगा। ये भक्ति अगर ऐसे ढोंग करने से, ऐसे ड्रामे करने से अगर भक्ति बनती, परमात्मा मिलता, ये ढोंग और ड्रामा तो पूरी दुनिया कर रही है सतयुग से लेके आज तक। एक भी चला गया सतलोक, तुम चले जाओगे ड्रामे करके। विचार कर लेना। ये बातें समझाएगा नहीं कोई नहीं बताएगा। ये परमेश्वर की मेहर से तुम तक ये संदेश पहुंचाए जा रहे हैं कि समय रहते आंखें खोल लो, अभी भी समय है। अपने तमाम कुकर्मों की भगवान से नाक रगड़ रगड़ के अपने घर पे समय याचना मांगो और इन काल एजेंटों की कुसंगति त्याग दो जितना जल्दी हो सके। वरना परमात्मा कहते मन के मते न चालियो, मन है पक्का दूत, और ले डूबेगा दरिया में फिर जावेगा हाथ से छूट।